हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक में हम लोग बहुपद ही पढ़ेंगे। तो बहुपद में हमको पढ़ना क्या है, ठीक, वहाँ पे आते हैं। इसका कुछ बेसिक था, कुछ बच्चे का ये लेक्चर छूट भी गया होगा, तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, देन हम लोग फिर से आएंगे। देखो बउआ, बहुपद जो है दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बहुपद। अब हम लोग बहुपद के अंदर में ऑपरेशन करते हैं बहुपद का, ठीक। सो हम लोग मेडिकल वाले नहीं है, बट हम लोग बहुपद का ऑपरेशन करते हैं, ठीक, बोर्ड पे। तो बहुपद देखो बउआ, बहु जोड़ पद, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक। बहु मतलब होता है बहुत, पद मतलब होता है मान, ठीक। अब हम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा, ये बहुत और मान क्या है, ठीक। तो बउआ, बहुत मान आएगा किसका, ये भी क्वेश्चन है। सो बहुत मान किसका आएगा, तो देखो 1 2 3, जैसे में ये एक मार्कर है, तो क्या इसका मान बहुत आएगा? कभी नहीं आएगा। ये 2 मार्कर है, इसका मान कभी बदलेगा? बहुत मान आने का मतलब क्या, एक चीज का मान बदलना, डिफरेंट होना, हर जगह पे वैरी करना, ऑन द प्रोसेस या सॉरी प्लेस के अकॉर्डिंग उसको वैरी करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद, ठीक। तो बहुत मान जिसका प्लेस के अकॉर्डिंग वैरी करे। अब जैसे x हो गया, अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे x नंबर ऑफ ए स्टूडेंट है, तो x नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 स्टूडेंट होंगे, 5 होंगे, 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, मतलब ये कोई काउंटिंग नहीं है। x नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब ये कोई फिक्स काउंटिंग नहीं है। बट अगर हम आके बोलें कि 10 स्टूडेंट है, मतलब ये का काउंटिंग फिक्स है, ठीक ना। अब बहुपद का ये चीज है। अब बहुत मान आएगा किसका, तो आप समझ गए होइएगा कि बहुत मान आने वाला किसका है। तो देखो बउआ, बहुत मान जो आएगा वो होगा मेरा अलजेब्रिक टर्म। कभी भी न्यूमेरिकल टर्म का बहुत मान नहीं आता, मतलब जो संख्यायिक टर्म होता है, संख्यायिक चीज होता है, संख्या का मान बदलता नहीं है। हमेशा किसका मान बदलता है, जो हमारा अलजेब्रा होता है, ठीक, उसका मान बदलेगा। अब बहुत मान एग्जांपल में जैसे 2x², ठीक, ये बहुपद है। 2x² + 2x + 1, ये मेरा क्या है, बहुपद है। 2x + 1, अब बोलोगे भैया क्या एक सी टर्म वाला का बहुपद होता है? नहीं, ये चीज एग्जेप्शन कभी मत करना कि ओनली x वाला होता है। बेटा हम x के जगह पे ना z भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, b c, मतलब एनी अल्फाबेट या एनी कोई भी अक्षर ले सकते हैं, क ख ग घ अंग। जैसे ग नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे पूरे क्लासेस में, कितना, ग नंबर, इससे कोई फिक्स नहीं है कि कितना बच्चे, बट कितना है, ग नंबर है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टर्म था, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ से तो आपको इजीली समझने में आसान होगा कि बहुपद होता क्या है, जिसका मान वैरी करे। मान किसका वैरी करेगा, जो अलजेब्रिक टर्म होता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक टर्म होता क्या है। तो देखिए बहुपद जो होता है, जो जैसे px, हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे, px बराबर है ax² + bx + c, ठीक। यहाँ पे क्या है, ax² + bx + c। इसको जो एक्सप्रेस किए ना इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड एज सॉरी, इसी को हम बहुपद बोलते हैं। ये जो पूरे जो एक समीकरण को ना, एक अलजेब्रिक समीकरण को, अलजेब्रा वाले समीकरण को एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना, px के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब एक्सप्रेस करना, बताना, ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स या बहुपद होता है, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं। अब आगे हमको क्या देखना है, सॉरी, यहाँ पे अब हम लोग का क्या टर्म होगा, जहाँ x a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब a कोई भी यूनिट नंबर
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए कोई भी ना कोई नंबर होना चाहिए, या बी नंबर हो, सी नंबर हो। ठीक, थोड़ा वेट कीजिए और हम लोग अब आगे निकलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, अब इसका बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 2x² प्लस 2x प्लस माइनस 3, ये मेरा क्या है, बहुपद है। 2y² प्लस 6y माइनस 3, 2y प्लस 3, ये सब टर्म मेरा पॉलिनोमियल्स है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बहुपद। बहुपद को दर्शाते कैसे, बहुपद बहुपद को दिखाते कैसे, क्या दिखाते कैसे। ठीक, अब हम लोग बहुपद को दिखाते कैसे, ये चीज पे ध्यान देंगे। तो बहुपद को दिखाते कैसे हैं, तो देखो बाबू, px होगा बराबर ax के पावर n, क्या ax के पावर n प्लस या माइनस एनीथिंग bx के पावर n माइनस 1 प्लस dx के पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 प्लस cx के पावर n माइनस 3। मतलब पावर हमेशा घटते रहेगा। अब घात जो होगा बहुपद का वो हमेशा घटते रहेगा। बहुपद का घात देखिए घटते क्रम में है ना, मान ले कि n बराबर 4 लेते हैं। कितना लेते हैं, n इक्वल टू 4 ले रहे हैं। ठीक, n इक्वल टू 4 हम ले लिए, तो यहाँ पर बहुपद क्या हो जाएगा मेरा, ax के घात 4 प्लस bx का घात 4 में से 1 घट जाएगा प्लस cx का चलिए dx का घात 4 में से 2 घटेगा प्लस cx का घात 4 में से 3 घटेगा। अब देखिए ax का घात 4 प्लस bx का घात 3 प्लस dx का घात 2 प्लस cx का घात 1, और 1 दर्शाना जरूरी नहीं होता है। अगर मान ले ex का घात 4 माइनस 4 अगर कर दे, तो यहाँ से 1 मिनट ऐड करते हैं, ex का घात n माइनस 4 प्लस ex का घात n माइनस 4 माइनस 4 करेंगे तो ex इंटू x का घात 0। किसी भी टर्म का घात 0 होने का मतलब संख्या 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो संख्या कितना के बराबर, 1 के बराबर। समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से नया टर्म ax का घात 4 प्लस bx का घात 3 प्लस dx का घात 2 प्लस cx का घात प्लस से ex का घात 0। और किसी भी टर्म संख्या के घात में अगर 0 हो जाए तो संख्या e इंटू 1 हो जाएगा, मतलब e हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का घात होता क्या है। उससे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद टर्म होता क्या है। तो देखो हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन टर्म बहुपद होगा। बहुपद कौन कौन टर्म बहुपद होता है, हमने पहले भी बोला था कि 9th क्लास को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। क्या है कि बहुत सारे बच्चे का 9th प्रॉब्लम में है, अक्सर कमेंट में आते रहता है कि भैया 9th मेरा नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा 10th समझने में हमको प्रॉब्लम होता है। तो बच्चा ध्यान देना कि हम साथ में 9th को भी लेके चल रहे हैं, आपका बहुपद का टोटल बेसिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि बहुपद होता क्या है और किस टर्म को हम बहुपद मानेंगे और किस टर्म को बहुपद नहीं मानेंगे। तो पहला फंडा कि बहुपद का ना घात नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होता है, यानी निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। पहला टर्म है, ठीक ना बउआ। दूसरा टर्म बहुपद का घात पहले ऋणात्मक नहीं होगा,
एज लाइक एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2x का पावर -2 प्लस x प्लस 1, ये उसके बाद 2x प्लस x का पावर -1। बेटा ये टर्म कभी भी पॉलिनोमियल्स या बहुपद नहीं होगा। अब काहे नहीं होगा ये चीज, x का एक्सप्लेनेशन हमको आगे क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग इतना ही देखते हैं कि बहुपद ये नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं होगा, जिस टर्म का, जिस बहुपद का घात ऋणात्मक हो उस वो बहुपद होगा नहीं होगा, सॉरी बहुपद नहीं, बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होता। मतलब जिस समीकरण का, जो भी समीकरण हो, जैसे हम px बराबर इतना लिखे हैं, px बराबर ये लिखे हैं, तो हम लोग अगर px का मान, अगर px का घात अगर ऋणात्मक ले लेते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। अब हमारा दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म ये है कि बहुपद का घात क्या नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। हम ध्यान देंगे भिन्न में नहीं होगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 4 अगर 2 रहेगा तो हम बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद का घात भिन्न में नहीं होगा, मतलब 1/2 नहीं, डेसिमल में नहीं कटना चाहिए, पॉइंट में उसको दशमलव में नहीं कटना चाहिए। ये टर्म होता है भिन्न का मतलब, ठीक ना। ये नहीं कि 4/2 को हम भिन्न में लिख दिए, तो हमको पता होना चाहिए कि ऑल नंबर आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्या, फैक्टर्स। भिन्न में ही होते हैं, जितने जो नंबर होते हैं ना ये सब भिन्न में होते हैं। जैसे देखिए किसी भी नंबर के n के नीचे में डिवाइडेड बाय 1, आल्सो ऑल द नंबर ऑलवेज डिवाइड बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड पावर 1। किसी भी संख्या का हमेशा एक घात होता है, सॉरी घात 1 होता है, गुणा में 1 होता है और भाग में कोई भी संख्या हमेशा 1 होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो बहुपद का घात भिन्न में नहीं होगा, मतलब भिन्न का मतलब ये कि उसके घात को अगर हम काटें तो दशमलव में नहीं कटना चाहिए, मतलब 4/2 अगर घात है तो बेटा ये होगा, ये होगा, ठीक ना। जैसे 2 बार में कट गया, सच ना। अब यहाँ ध्यान देंगे कहाँ, बोर्ड पे। अब आगे देखेंगे क्या है, बहुपद का घात भिन्न में नहीं होगा, मतलब क्या कुछ भी बोल देते हैं आप, समझाइए। अभी आप बोल रहे हैं कि 4/2 होगा तो होगा, कभी बोल रहे हैं कि भिन्न में नहीं होगा, चल क्या है। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से आने वाले हम लोगों के साथ ट्विस्ट और साथ साथ क्वेश्चन करेंगे 10th वाले। ध्यान रखना 4 मंथ आपके एग्जाम को बचा और कवर करेंगे पूरे मस्ती के साथ सिलेबस को, साथ में टेस्ट होगा हम लोगों का, ठीक ना। और 9th के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, 9th वाले अगले साल 10th के लिए बैच आप लोग ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आके द प्राइम टिक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा क्या होगा, 4/2 बहुपद का घात नहीं होगा। अब बहुपद का घात नहीं होगा तो देखते हैं, देखिए px मेरा एक टर्म है, क्या है, बहुपद है। अब ये क्या है, 2x प्लस x प्लस 1, ठीक। इसका पावर हम 3/2 ले लिए। अब देखिए इसका पावर कितना है, सॉरी घात या पावर, सीबीएसई वाले भी कंक्लूडेड है, सो बिहार बोर्ड वाले हट नहीं होइएगा, साथ में हिंदी ऐड कर रहे हैं। 3/2 मीन्स क्या, 3/2 क्या होता है, 3/2। इसको हम लोग अब डिवाइड करके देखते हैं, देखेंगे अगर दशमलव में आ गया यानी कि डेसिमल में आ गया, ठीक, तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, दशमलव में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, अन्यथा होगा। अब 3/2 करते हैं तो 2 1 2 1.0 2 5 10, अरे यार 1.2 आ रहा है, क्या बहुपद होगा, नहीं होगा।
ठीक ना। सो ये बहुपद नहीं हो रहा है। अब बहुपद का तीसरा पॉइंट है कि बहुपद में संख्या दो प्रकार, चर संख्या और अचर संख्या। याद होगा चर संख्या किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जिसका मान बदले उसको क्या बोलेंगे? चर संख्या। और अचर संख्या मतलब होता है जिसका मान न बदले। तो चर संख्या बहुपद में चर का मान अंडर रूट नहीं होगा, लाइक दैट। ठीक, अंडर रूट नहीं होगा, ठीक ना। रूट में चर हमेशा कभी नहीं रहेगा। अगर रूट में अगर चर है, चर याद रखिएगा, चर, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल इसका भी देखते हैं। x 2x² प्लस रूट अंडर x प्लस 1 बहुपद है या नहीं? नहीं होगा। रीजन कि बहुपद का में चर का मान अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में, रूट में नहीं होगा। ठीक, चर का मान रूट में नहीं होगा। अगर हुआ तो बहुपद होगा, नहीं होगा। अगर रूट में हुआ तो बहुपद नहीं होगा, रूट में अगर नहीं होगा, रूट में अगर नहीं होगा तो वो बहुपद होगा। ये चीज था बहुपद होने के लिए कंडीशन, बहुपद होने का नियम। बहुपद ये मेरा क्या था? कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का नियम। क्या है बुआ? बहुपद का नियम। यहां ध्यान देंगे क्या है? सॉरी, बहुपद का नियम। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बहुपद का घात। फिर से हम रिवीजन में आते हैं। पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? तब बहुपद या पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? तो इसका हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ही बहुजोड़ पद, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ टर्म है, या पॉलीजोड़ नोमियल्स। सीबीएसई वाले भी ध्यान में रखिएगा, पॉलीजोड़ नोमियल। पॉली नंबर क्या, पॉली मींस क्या होता है? मेनी, एंड नोमियल्स मींस होता है जिसका वैल्यू। नोमियल्स मींस वैल्यू, ठीक, हाँ वैल्यू। और पद मतलब बहुजोड़ पद, बहुजोड़ पद। अब बहु का यहाँ पे आता है, पॉली से निकला हुआ वर्ड है, पॉली का हिंदी बहु, और बहु बहुत का बहुत होता है। बहु मतलब बहुत, और पद मतलब मान। इवन कि यहाँ पे जो भी बिहार बोर्ड वाले होंगे, आप सब लोग 8वां तक स्कूल में पढ़े होइएगा, सब आदमी 8वां में पढ़े होइएगा। वहाँ मंत्रिमंडल बनता है स्कूल में, और मंत्रिमंडल में क्या होता है आपको याद होगा? कक्षा, सॉरी, छात्र का नाम, कक्षा और पद। और पद में क्या होता था? जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा है तो वो मान लेते हैं कि राहुल है, कोई 8th क्लास का बच्चा है, वो स्कूल का क्या चीज है? सफैया मंत्री है। तो उसका स्कूल के अंदर में उसका वैल्यू मतलब उसका मान किसके? पद यहाँ पे लिखा होता था। पद मतलब वहां पे उसका होता था, मान लो कि शिक्षा मंत्री। ठीक, अब शिक्षा के रिलेटेड जो भी काम होता था, तो जब आप देखिए किसका? राहुल का होता था। सच ना? सच ना? यस, पता है, व्यावर्ड से नहीं फिर भी पता है। ठीक, अब बहुपद का घात देखेंगे। बहुपद का घात नेगेटिव नहीं होता है, सॉरी, तो यहां तक देख लिए। अब बहुत मान किसका आएगा? पहला क्वेश्चन है मेरा, बहुत मान किसका आएगा? तो बेटा बहुत मान ना हर चीज का नहीं आएगा, सच ना? हर चीज का बहुत मान नहीं आएगा। बहुत मान किसका आएगा? जो अलजेब्रिक टर्म होगा हमेशा क्या? एक का मान जो न्यूमेरिकल टर्म होगा, जो संख्यायिक होगा, उसका मान कभी बदलेगा? कभी बदलेगा नहीं ना, नहीं बदलेगा। क्या होगा? उसका मान हमेशा फिक्स होगा। बट क्या जो संख्यायिक होगा मतलब जो न्यूमेरिकल टर्म होगा, उसका मान हमेशा बदलते रहेगा, डिफरेंट होते रहेगा। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे क्लास में x नंबर ऑफ स्टूडेंट है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट में आप क्या बोलिएगा?
कोई आदमी का एग्जाम्पशन 10 बच्चे भी हो सकते हैं, किसी का 5 हो सकते हैं, किसी का 2, किसी का 100, किसी का 50। एग्जाम्पशन आपके ऊपर है, आप जो मान रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, ठीक ना, परिस्थिति के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। जैसे आप मान लिए कि अच्छा वहाँ पे 100 स्टूडेंट बैठा होगा, कोई बोल रहा है 50 बैठा हुआ, वो भी अपने जगह पे सही, वो भी अपने जगह पे सही। क्या है कि हमने फिक्स वैल्यू बताया नहीं, हमने क्या बोला एक्स मान है, तो एक्स मान उसमें देखिए डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट टॉपिक आ रहा है, तो एक्स मान हो रहा है। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे बॉडी, तो ये चीज समझ में आया ना, बहुपद कौन होता है, अलजेब्रिक टर्म। जो अलजेब्रिक टर्म होता है वो क्या होता है, हमेशा बहुपद में कंक्लूड होता है। संख्यायिक जो होगा बहुपद नहीं होगा, जो अलजेब्रिक होगा वो बहुपद में होगा। जैसे क्या अलजेब्रिक में क्या चीज आता है, अल्फाबेट जो होता है, इंग्लिश का टोटल अल्फाबेट या हिंदी का अक्षर ले ले, ये सब हम इस सब को क्या चीज में, जैसे और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अक्षर लिखा होता है कि रमेश के कक्षा में और नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप पिछले क्लास में ये चीज देखते हुए आए होइएगा। तो ये और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये चीज क्या शो कर रहा है, यहाँ पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई फिक्स नहीं ना होता था, यहाँ पे 2 भी आ जाता था, अगला क्वेश्चन बनाते थे तो 4 आ जाता था, कोई और क्वेश्चन बनाते 6 आता, कहीं और बनाते 8 आता था, भाई आता था ना, तो ये चीज फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे संख्यायिक जो होगा वो बहुपद का पार्ट नहीं होगा, संख्या बहुपद का पार्ट नहीं होगा। न्यूमेरिकल इज नॉट अ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, याद रखिएगा हमेशा। कहीं पे अगर आपको बोल दे कि 4 बच्चा है, सीधे 4 बोल दे, 4 बच्चा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। रीजन कि इसका मान डिफरेंट नहीं आएगा, ये तो फिक्स वैल्यू आपको बता ही रहा है ना, ये तो आपको एक निश्चित वैल्यू बता रहा है ना कि 4 बच्चा ही होंगे। ठीक, मेरे पास 10 बच्चे स्टूडेंट हैं क्लासरूम में, सो ये निश्चित वैल्यू है। लेकिन अगर हाँ यहीं पे कोई बोले x है तो ये चीज अनिश्चित है, और अनिश्चितता का ना मान बहुत आता है, बहुत मान जो आता है ना, जो फिक्स नहीं होता है वो चीज का आता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ तक देखेंगे, फिर अब हम लोगों का ये रफ साइड है। अगर नोट करना चाहे देखे तो नोट कीजिए, रफ साइड है, इसको हम लोग को कोई देखना नहीं, बस इसको सिर्फ समझने के लिए था। आपको पता है टॉपिक से टॉपिक के अंदर में कैसे जाना है, ये चीज होना चाहिए। और स्टडी का प्लान ही मेरा होना चाहिए कि हम चैप्टर के टॉपिक को देख के चैप्टर के अंदर में पढ़ना का है, टोटल माइंडसेट टॉपिक से होना चाहिए, ना कि चैप्टर पढ़े क्वेश्चन बनाए फिर भी माइंडसेट नहीं। ठीक, तो हम लोगों का पहले टॉपिक हेडिंग इसीलिए दिया रहता है कि आपको पता चल जाए कि ये चीज यहाँ पे होने वाला है। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, अब पॉलिनोमियल्स में आते हैं, जस्ट वेट। तो बेटा आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा। अब आते हैं हम लोग बहुपद टर्म, जो है मेरा मेन टॉपिक यहाँ पे आते हैं। तो जो px का रिप्रेजेंटेशन होता है या किसी भी अलजेब्रा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, का एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जो किसी भी इसको इस फॉर्म में एक सीक्वेंस में, उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं और कुछ नहीं। जहाँ पे a बराबर 0 होता है और इसका घात जो होगा ना, x का घात यहाँ पे 2 है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे जब बहुपद का घात जानेंगे तब यहाँ पे हमने कैसे 2 घात लिख दिया, अभी इसको ध्यान देंगे। अभी एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है हम लोग का बहुपद का एग्जांपल है 2x² + 2x - 3, 2x इतना, 2x 2y + इतना। बहुपद को दिखाते कैसे है, तब बहुपद को दिखाने का टर्म हमेशा हम लोग px उठाएंगे। बहुपद को जब दिखाना होगा तो किसी भी अलजेब्रा में अगर बहुपद को दिखाना है तो हम उसको पहले px लेंगे। किसका कौन यहाँ पे कौन पॉलिनोमियल से किसका
आप पॉलिनोमियल्स निकाल रहे हैं तो ये जो x जो है ना, x रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल्स को, मतलब ये जो x है ना ये दिखा रहा है कि x यहाँ पे बहुपद है। कौन बहुपद है? x बहुपद है, मतलब x ही वो टर्म है जिसके कारण बहुत सारा मान आने वाला है, ठीक ना। बहुत सारा मान किसके कारण आएगा? x के कारण, ठीक ना। a b c d ये भी एक क्या अलजेब्रिक टर्म है, बट यहाँ पे a b d c e इसका मान फिक्स है, जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x ये पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम ax इस फॉर्म में लिए, अब n इसका, अब n ले लिए। n को यहाँ पे आप लोग देख रहे होइएगा कि n है, n-1 है, n-2, n-3 n n-4, तो ये चीज दिखा रहा है कि n का वैल्यू हम हमेशा घटते क्रम में रखते हैं, और यही बहुपद का मानक रूप है। बहुपद का मानक रूप जो होता है वो ये कहता है कि बहुपद का घात हमेशा घटते क्रम में हो। क्या चीज में हो? घटते क्रम में हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद का मानक रूप, ठीक। px बराबर क्या होता है? यहां से अब हम लोग निकालेंगे x - 2 x - 3 x - 4 n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। अब यहां से px इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax। अब हम लोग बहुपद का n क्या था? घात था, पावर था। अब n के जगह पे कितना ले लिए? 4 ले लिए। कितना ले लिए? 4। अब n के जगह पे जैसे ही 4 लिए तो बहुपद का हम लोग क्या करेंगे? n का वैल्यू चेंज करेंगे, n का वैल्यू चेंज करेंगे, और जहां जहां n हमको दिखेगा वहां वहां क्या पुट कर देंगे? किसका मान रख देंगे? 4 रख देंगे जहां जहां n होगा। अब n कहां पे था? ax के पावर n, bx के पावर n-1, cx के पावर dx के पावर n-2, cx के पावर n-3, ex का पावर n-4। So ax का पावर 4, bx का पावर 4-1, dx का पावर 4-2, cx का पावर 4-3 and ex का पावर 4-4, ठीक। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि यहाँ से 4, 3, 2, 1 और 0 आ गया, 1 और 0। ये चीज हमेशा घटते क्रम में, क्या चीज में? घटते क्रम में। ये लिटिल मिस्टेक और हार्डली मिस्टेक है। px ही हम लोग बहुपद का है, बहुपद हम लोगों का px है, तो हम लोग हर जगह पे मेंशन रखेंगे किस चीज का बहुपद ले रहे हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा, ये देखिए बहुपद का घात जो भी है ये घटते क्रम में है ना। तो बहुपद का घात जब घटते क्रम में है तो इससे हमारा एक चीज पता चला कि जब बहुपद का जो मानक रूप जो होता है वो बहुपद का घात वो हमेशा घटते क्रम में होता है, उसका घात एक घटते क्रम में। और 9 क्लासेस में ही नहीं, 10th में 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछे हुआ है निम्नलिखित में से बहुपद का मानक रूप कौन है, और एग्जांपल 3-4 एग्जांपल कुछ इस टाइप का एग्जांपल दे दिया, कुछ इस टाइप का, कुछ कहीं से एग्जांपल दे दिया, और एक एग्जांपल इस टाइप का था जिसमें घात हमेशा घटते क्रम में था, ठीक। और तो ऑप्शन क्या होता? ये होता। और 9 का भारतीय भवन का किताब बनाने जाइएगा तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 या 5 जो है वो सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुपद जो मानक रूप में सजाएं, और यहाँ पे जाके टोटल बच्चे फंसते हैं। सो ये चीज हम लोगों को हमेशा बैठा लेना है कि बहुपद का दिखाते कैसे हैं, तो बहुपद जो दिखाए ना तो हम लोग इसको हाईलाइट करके लिख लेंगे, बहुपद का मानक रूप। क्या है? मानक रूप। मानक रूप मतलब ये होता है ना, अब मानक रूप हम लोग इस टर्म को समझते हैं, एक नया टर्म आ गया कि भैया ये मानक रूप होता क्या है। तो मानक रूप जो है ना, मानक रूप पे अब हम लोग आते हैं तो ये चीज होता है कि जैसे देखिए अब आप लोग यहाँ से इंस्टीट्यूशन गए, अपने क्लासेस गए, अभी फिजिकल क्लासेस जाते होइएगा, स्कूल तो जाते ही होइएगा, स्कूल जाना ही है, ठीक। स्कूल जब आप लोग जाएं तो स्कूल जाने का 3-4 रास्ता है। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे रफ साइड इधर भी एक खींचेंगे हम लोग, रफ साइड छोड़िए, तो यहाँ पे आपका स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक। ये क्या आपका घर है, कोई गुस्सा मत होना भाई, पुराने जमाने वाला घर बना दिए बस, ठीक। एक रास्ता सीधा जाता है आपके लिए,
एक रास्ता यहाँ से और एक रास्ता ऐसे यहाँ 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 घूम के यहाँ। ये रास्ता 5 किलोमीटर पड़ता है, 4 किलोमीटर पड़ता है और ये रास्ता 1 किलोमीटर पड़ता है। ठीक, अब आप स्कूल गए, ठीक, अब वहां आपको हो गया लेट। लेट क्यों हुआ? तो आप गए इस रास्ता से, ठीक, इस रास्ता से गए। आपका स्कूल मान लिया 9 बजे आपका स्कूल था और आप निकले यहाँ से घर से 8:50 में, और सॉरी 8:30 में निकले घर से, 8:30 में निकले। लेकिन इस रास्ता से जाने में आपको जो लगेगा, कितना लगेगा? 40 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 40 मिनट। इस रास्ता से जाने में आपको लगेगा 50 मिनट। कितना? 50 मिनट। और इस रास्ता से जाने में लगेगा आपको 10 मिनट। ठीक, ठीक, यहां तक आया समझ में? अब मानक रूप को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मानक रूप क्या होता है? ठीक, वैल्यूएबल, वैल्यू जिसका हो, बस ये नहीं कि उसके अलावा को हम काउंटिंग नहीं करेंगे। एक वैल्यूएबल होता है ना, भैया कैसे कर रहे हैं? वैल्यूएबल, वैल्यूएबल है। ठीक, यहाँ से आपका घर से स्कूल 10 मिनट में चले जाते हैं। आज आप घर से निकले कितना बजे? 8:30 में निकला। चलो, इसमें कौन है जो 8:30 में निकलता है और 9 साढ़े 9 में स्कूल जाता है? अपने टाइम थे, कभी टाइम पे स्कूल नहीं गए? ठीक, तुम लोग मत करना, काफी लॉस में गए हैं, तब जाके टीचर बन गए हैं। यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? अब यहाँ से हमको घर से स्कूल तक जाने में कितना? 10 मिनट लगता है। एक दिन पहले आपके सर जी आए हुए थे आपके घर पे, कोई काम था, आपका कंप्लेन था, लेके आ गए। ठीक, घर पे सर जी आए, वो ये रास्ता से आए। सर जब आए थे, टीचर आया था, तो इस रास्ते से, सॉरी, टीचर जब आए थे तो इस रास्ते से आए थे और उनको आने में कितना टाइम लगा होगा? 10 मिनट लगा होगा। ऑब्वियस है, रास्ता ही उतना देर का है। लेकिन आप स्कूल किस रास्ते से गए? यहाँ से चल के गए। ठीक, आपको लग गया 40 मिनट। आप स्कूल गए लेट, कितना? 8:30 में निकले, 40 मिनट 9:10 में, स्कूल आपका 9 बजे था, हो गया आपको 10 मिनट लेट। अब आपसे टीचर पूछेगा लेट क्या है हुआ? आप बोलिएगा क्या हुआ? सर लेट हो गया रास्ता में। सर पूछेंगे कितना बजे निकला? बोलोगे 8:30 में। सर टाइम देखेंगे, अच्छा बच्चा 9 बज गया, 9:10 हो रहा है। तुम्हारे घर तो हम कल गए थे तो 10 मिनट में आप पहुंच गए थे भाई, तुमको 40 मिनट लगा कहाँ? तुम बोलोगे सर हम यहाँ से घूम के आए थे। ठीक, क्या सर वैल्यू मानेंगे वो चीज? सर मानेंगे कि तुमको रास्ता में लेट हुआ? नहीं ना। उसी तरह है जो मानक रूप है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको स्कूल से निकाल देंगे, मानक रूप। ठीक, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक, ये पल्ले नहीं पड़ा तुमको, ठीक ना। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। माने कि आपके पापा ऑफिस में काम करते हैं। ठीक, कोई बड़ा सा ऑफिस है, वहां पे काम करते हैं, जहां पे एम्प्लॉय को पेट्रोल का खर्च दिया जाता है। आपके घर से लेके, रेसिडेंट से लेके आपके ऑफिस तक जो दूरी है नाप लिया कि जैसे 1 किलोमीटर है, तो आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा पर डे। 1 लीटर, सोच रहे हैं? 1 लीटर पेट्रोल आपको पर डे मिलेगा। ठीक, अब आपके पापा किए कि यहाँ से यहाँ गए नाच के। आज उनको मन किया कि नहीं चलो आज इस रोड से रोज रोज गए, हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से आते हैं। 5 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर, क्या उनको 5 लीटर तेल मिलेगा? 1 किलोमीटर में 1 लीटर मिलता था, 5 लीटर तेल मिलेगा? नहीं ना। 5 लीटर पेट्रोल का खर्च तो नहीं मिलेगा। रीजन कि आपके रेसिडेंट से ऑफिस का दूरी 1 किलोमीटर, अब प्रति किलोमीटर 1 लीटर तेल मिल रहा था। तो अब आप रेसिडेंट से ऑफिस का ही ना, जो बॉस जो होंगे रेसिडेंट से ऑफिस का दूरी मानेंगे, यही ना। तो रेसिडेंट से ऑफिस का दूरी माने 1 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल का खर्च दे दिए। आपके पापा बोले अपने बॉस से सर आज तो हम 5 किलोमीटर चल के आए हैं, उनको 5 लीटर दीजिए। देगा?
नहीं ना। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि अगला बोलेगा अच्छा आज आप 5 किलोमीटर चल के आए हैं शर्मा जी, तो आज आपका ना 1 भी लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। आपको मिलेगा 1 लीटर जो आपका फिक्स है वो मिलेगा। उसके अलावा आप जो कर रहे कीजिए, वैल्यू उसको मतलब फिक्स नहीं किया गया, आपका मान्यता है। या ऐसा तो नहीं ना कहेगा अच्छा शर्मा जी आप 5 किलोमीटर घूम के आए जब आपका ऑफिस बंद, ये भी नहीं होगा। आप काम भी कीजिए, पेट्रोल भी लेकिन 1 लीटर, वही चीज है मानक रूप। तो मानक रूप है, ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुपद को इस टर्म में लिख दें bx³ प्लस cx प्लस dx² प्लस e प्लस ax के पावर 4, तो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू मानक नहीं होगा या ये बहुपद नहीं होगा, होगा, ये बहुपद होगा, ठीक, और ऑब्वियस होगा, बट क्या नहीं होगा, मानक रूप नहीं होगा। एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एक फिक्स वैल्यू या मानक रूप है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग, थोड़ा सा यही यहाँ से इस एग्जांपल से समझे कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि अच्छा आपसे छीन लिया गया कि ऐसा नहीं हुआ तो आप गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये करना थोड़ा बहुत अच्छा है। अब जैसे आपके पापा ये घर से ऑफिस जाते, उनका 4 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा नहीं ना लगता, नहीं लगता, लेकिन वो अपने ये होता है मतलब सुटेबल, बस। अब हम लोग आते हैं, हम लोग बहुपद लिखने से पहले सबसे बड़ा ध्यान देना है कि बहुपद का रिप्रेजेंटेशन होता कैसे, बहुपद का रिप्रेजेंटेशन होता कैसे। तो देखिए बहुपद का रिप्रेजेंटेशन करने के पहले बहुपद लिखने के कुछ नियम है। क्या है? बहुपद लिखने के कुछ नियम है, और बहुपद लिखने का नियम मात्र 3 है। हमेशा हमको याद रखना, 3 नियम रखेंगे, 3 विकेट, किसी को भी फोड़ देंगे, 3 ट्रिक्स हमेशा हमेशा 3, ठीक। बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक, निगेटिव नहीं होना चाहिए बहुपद का घात। याद रखिएगा क्या नहीं होना चाहिए, हाईलाइट कर रहे हैं इसको, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव कहने का मतलब घात का होता है जो उसके ऊपर में पावर होता है, ये इस टाइप का जो टर्म होता है, ये n, यही तो घात है। They represent this number is multiply same number multiply that time, इतने बार ये सेम नंबर एक नंबर इतना बार लगातार गुना हुआ है, ये चीज को घात बोलते हैं, ठीक। बहुपद का घात पहले ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब -2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे ये चीज है, ये बहुपद का घात नहीं होना चाहिए, ये बहुपद का घात नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात भिन्न में नहीं होगा, बहुपद का घात क्या नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, बहुपद का घात भिन्न में नहीं होगा। अब बहुपद का घात भिन्न में नहीं होने का मतलब 2x 3/2 के फॉर्म में नहीं होगा, +x + 1 ये चीज कतई नहीं होगा, ये चीज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज ये डेसिमल में आ जाएगा। भिन्न का मतलब ये नहीं कि अगर 4/2 लिखल है तो बोल दोगे कि ये तो भिन्न नहीं होगा, तो बोले ये भी तो भिन्न में है, ये भी बहुपद का घात नहीं होगा। लेकिन देख 2 बार में कट गया ना, कटा ना, तो हम काट के देखेंगे, डेसिमल नहीं आना चाहिए, मतलब दशमलव में बहुपद का घात नहीं आना चाहिए। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, बहुपद में चर का मान जो होता है रूट में नहीं होगा। जो बहुपद होगा ना वहां पे चर का मान रूट में नहीं होगा, ठीक, क्या चीज में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। एज लाइक दिस 2x² + x √x + 1, ये चीज नहीं होगा, ठीक ना। अगर ये चीज मेरा क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दियो, ठीक ना। यहां तक हम लोग क्लियर किए, ये क्लियर, ये क्लियर। अब हम लोग कल देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए, और साथ में अब हम लोगों का साइंस का भी टोटल लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको। अदर भी कुछ बच्चे का लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि लाइक उर्दू, संस्कृत एंड हिंदी, तो लैंग्वेज भी हम लोगों का कोशिश है कि इस साल
ऐड कर दे, बट बेटा 2021 के लिए हम लोग लैंग्वेज ऐड नहीं कर पाएंगे। 2021 के लिए लैंग्वेज 2021 में हम लैंग्वेज नहीं करेंगे। 2022 में जो आने वाले हैं उनके लिए श्योर लैंग्वेज का मेरे पास प्रोग्राम रहेगा। हाँ, यहाँ पे 9 जो कि 10th में जाने वाले जो 9th वाले, उनका भी प्रिपरेशन हम लोग बेसिक पहले कंप्लीट कराएंगे। अभी एडमिशन लेने पे कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, सो कुछ बेसिक कंप्लीट करा के हम लोग और फिर 10th का फरवरी से बैच स्टार्ट करेंगे। बैच स्टार्ट करने से पहले आपका 9th से पहले मतलब 10th से पहले का टोटल चीज को क्लियर करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। सो आप लोग इसको दुआ से ये कीजिए। मेरा यूट्यूब भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है द प्राइम टेक, #द प्राइम टेक, ठीक, द प्राइम टेक। आइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और बकवास का कमेंट नहीं, भैया आज आप स्मार्ट लग रहे थे, ये सब टाइप का बेटा कमेंट जो है ना इरिटेशन देता है। और पढ़ाने में काफी रिस्ट्रिक्शन होता है बेटा। कुछ टाइम बचा है, पढ़ लो 10th वाले, कुछ टाइम बचा है, मुश्किल से तुम्हारे पास मुश्किल से 4 मंथ टाइम बचा है, जिसमें दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, इसका भी छुट्टी इंक्लूडेड है। तो छुट्टी वगैरह 20-22 दिन का काट दिया जाए तो काफी कम दिन बचता है आपके पास, तो थोड़ा सा सही कीजिए। एंड दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोग आज से ही कीजिएगा। आगे का लेक्चर के लिए वेट कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कल से साथ में चलेगा। थैंक यू।